आसन को जीतना चाहिए, जो कल भी बात आएगी, जितासन, पद्म, ये सुखासन, इसमें बैठने का आदि होना चाहिए, है ना। तुम्हारा जो मन अपने आप अंकुश में आ जाता है, वो दुर्विचार हट जाते हैं, अहंकार की निवृत्ति हो जाती है। माते किस प्रकार से ध्यान करना चाहिए गोविंद का, कहा कैसे ध्यान करें, तो कैसे, किस चीज का करें, कहा का ध्यान कीजिए, पाद, वहां जो पाद है ना पांव, उनका ध्यान कीजिए। फिर कुछ दिन बाद गुल्फों का, गुल्फों कहते हैं घुटनों का, कारण ये न्यास है, अंग न्यास है, ये भगवत कृपा है, और भगवत कृपा की पूजा करने का विधान भी है। आपने कई बार देखा होगा पंडित लोगों को जल में घुस जाते, अपनी आत्मा को उनकी आत्मा में विलीन कर दो, पूरा उपदेश करते माँ देवभूति को। और नियमित करना चाहिए, नियमित माने हमेशा करना चाहिए, एक दिन किया दूसरे दिन नहीं किया फिर तो क्या। इस प्रकार से मन लगा के करो, और सेवा भी करो, प्राणियों की सेवा भी करो। भगवान कहीं पे भी मिल सकते हैं, भूखे को दोगे ना, लेकिन अगर मन में शंका होगी ना तो हम कहेंगे कि नहीं, हमने तो कमलेश्वर का जी भाई हमने ठान रखिया, हमने संकल्प पूछण को दी जाना केड़ो दिन पूछण मैं आपको चढ़ने को मानना। एक प्रचलित कथा है, एक नाथ नाम के ऋषि थे, उन्होंने क्या किया, गंगोत्री में स्नान किया, और उनका हरिद्वार में पहुंचने में लग गए 3 वर्ष, और 3 वर्ष अब जाने में, पूरा मिला के 6 वर्ष लग गए। अब 6 वर्ष लग गया, पूरा कमंडल भर रखा है पानी का, जल, गंगा जल का, और एक नाथ ऋषि का कमंडल इतना ऐसा थोड़ी है, छोटा, बहुत बड़ा कमंडल है, जिसमें गंगा समाये, ऐसा कमंडल। और 5 किलोमीटर की दूरी रह गई अब रामेश्वर की, कितनी, 5 किलोमीटर। अब जिन्होंने लाखों करोड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर दी, उनको 5 किलोमीटर क्या लगेगा, कम लगेगा, ज्यादा लगेगा क्या, कम। अब वो बिल्कुल संतुष्ट हो गए, क्या मैं ऐसे जैसे कि मैं एक नाथ, जो मैं ऋषि हूँ ना, मैं रामेश्वर में पहुंच ही चुका हूँ। रामेश्वर की जो पताका है ना, ऊपर वाली ध्वजा, वो लहरानी दिखने लग गई उनको। अब एक नाथ जैसे समीप पहुंचे, बैठे भी नहीं, प्रण था कि मैं बैठूंगा भी नहीं, सिर्फ रात को ही विश्राम करूंगा, दिन में कहीं नहीं बैठूंगा। महाराज जैसे 5 किलोमीटर की दूरी पे आए और देखा वहां पे एक गधा, जंगल में आग लगी हुई इधर उधर, और गधा तड़प रहा है पानी के बहाव का, एक नाथ। अब इसी की परिभाषा देखते, जिनका एक ही नाथ हो, अब उन्होंने क्या किया, देखा कि गधा पानी के बगैर, जैसे वो देखा ना कमंडल गधा, तो अपनी जीवों को इधर उधर फैला रहा है, समझ गए एक नाथ किसको प्यास, और कमंडल पकड़ के और उस गधे को पूरा जल पिला दिया। बोलो जय श्री गोविंद, जय श्री गोविंद, बोलिए श्री कमलेश्वर महादेव की। इस प्रकार से उन्होंने पूरा कमंडल पिला दिया। भगवान विष्णु नहीं उठे, ये मेरे आराध्य हैं, लेकिन भगवान शंकर क्यों नहीं उठे, ये तो मेरा जवाई है। क्या भाव है जवाई का, क्योंकि सती का विवाह हो चुका है। और महाराज शंकर भगवान बैठे हुए हैं, और कहा कि अरे दुष्ट कह दिया भगवान शंकर को, अपनी झुकाना था तो हृदय से स्पर्श कर देते हाथ को, मैं समझ जाता कि तुम अभिवादन कर रहे हो, अभिनंदन कर रहे हो, लेकिन कुछ नहीं बोले और चले अपने कैलाश में, और तपस्या में लीन हो गए महाराज। अब जो सती है, जो सती माने पतिव्रता, जो पत्नी है वो भी अपने पति के पीछे चलते चलते अपना वो सभा छोड़ के निकल गई वो, और गण सहित, और चल दिए कैलाश में। शंकर भगवान अकेले गए गण माता के साथ, ये सती माता के और माँ सती वहाँ पे अपने आपस में कैलाश में बात कर रहे हैं, वार्तालाप चल रही है। ऊपर से देखा तो विवाह चल रहे हैं, जो किसी का कोई किसी वाहन पे, कोई किसी वाहन पे, अपने अपने वाहन पे
सभी वहां से निकल रहे हैं, कहाँ दक्ष प्रजापति की ओर। और ऊपर में बातें चल रही हैं कि भाई आज तो बड़ा यज्ञ है, सभी का आदर होगा। अपने आपस में बोल रहे हैं कि सती को बोला होगा कि नहीं बोला होगा। और ये कहाँ, ये जो शब्द हैं सती के कर्म में चले जाते हैं। सती कहती है महाराज, हे स्वामी, मैंने अभी अभी सुना कि मेरे पिताजी के घर में, तुम्हारे ससुर के घर में कहा, पिताजी भी नहीं कहा, क्या कहा, तुम्हारे ससुर के घर में। ओ, भाव डाल दिया प्रेम का कि तुम्हारे ससुर के घर में लेके चल रहा है, अब क्यों ना हम भी चले। सभी बहनें जा रही हैं, ऊपर से आवाज आई, मैंने सुनी कि तुम्हारे ससुर के घर में लेके चल रहा है। भगवान शंकर कुछ नहीं बोलते। भगवान शंकर कहते हैं कि ठीक है ये चल रहा तो बढ़िया है। सती कहती है कि प्रभु आप चलो तो सही, ससुर और दामाद का कैसा झगड़ा, ये तो चलता रहता है। कोई बात नहीं, अगर हमें न्योता नहीं भी है तो हम तब भी चले। भगवान शंकर कहते हैं कि जहां न्योता नहीं वहां मैं नहीं जाऊं। सती कहती है कि प्रभु आप तो कहा करते हो कि पिता के घर में, भाई के घर में, गुरु के घर में बिना न्योते के चले जाना चाहिए। जहाँ कथा हो रही हो, सत्संग चल रहा हो, अगर न्योता नहीं आ रखा हो तब भी आ जाना चाहिए। उनको ज्यादा लाभ होता है, जिनको न्योता नहीं होता वो आ जाए तो उनको ज्यादा फल मिलता है। और अब आप कहते हो कि नहीं जाना। कहते हैं देख सती, तुम समझो, अगर वहां तुम जाओगी तो दुख पाओ। अब सती, हर किसी स्त्री की चाह होती है, विवाह की स्त्री की चाह होती है कि मैं अपने मायके में जाऊं, अपने परिवारी जनों से मिलूं, अपने बहनों से मिलूं, अपने बहनों के पुत्रों से मिलूं। आप भी चलो, नंदी को बोलो ना, हृदय जो है समझ, मन स्थिति समझ रही है, भगवान तो शंकर है कि होने क्या हुआ, अब क्या होगा। सती नहीं मानती, सती कहती कि ठीक है, मतलब जैसे कि नाराज हो गई हो, रूठ गई हो है, और फिर मुड़ जाती है। कहते हैं सती ठीक है, तुम अगर मेरी बात नहीं मानती तो तुम्हारी इच्छा है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। पिताजी के घर जा सकती हो, मैं रोकूंगा नहीं। तुम जा सकते हो कि तुम्हारे पिताजी का घर है, तुम्हारा मायका है, लेकिन मैं नहीं जा सकता। कहा कि तुम तो दामाद हो ना, तुम्हारा वहां ससुराल पक्ष भी तो है। कहा कि नहीं, तुम्हारा हक है, मेरा नहीं, मैं नहीं जा सकता। कहा कि देखो इतनी बड़ी जिद भी कैसी, मेरे पिताजी ने कुछ ऐसा क्या कह दिया, इतना ही तो कहा कि प्रणाम नहीं किया। कहा तुम नहीं समझोगे, तुम जाओ, लेकिन तथापि क्या है कि अपना ख्याल रखना, इतना करना। और सती रोती रोती चलती जा रही है, पीछे भी देख रही कि भगवान शंकर हो सकता आ जाए, फिर पीछे देख रही चलती जा रही है, पीछे देख रही चलती जा रही है, लेकिन भगवान शंकर नहीं उठते और अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं। और सती वहां से चलती है जैसे ही, तो भगवान शंकर अपने गणों को बोलते हैं कि तुम भी साथ में जाओ, उनको पता है क्या होने वाला है। और महाराज गण भी चलते हैं, नंदी अपनी सवारी करवाते हैं सती को, और सभी गण रुनझुन करते करते, झांगर बजाते हुए, वीणा मृदंग बजाते हुए सती को लेके चलते हैं। कहाँ? राजा दक्ष प्रजापति के घर। सभी के लिए आसन लगे हुए हैं, सबके लिए आसन लगे हुए हैं। 27 पत्नियां जो चंद्रमा की हैं, जिनको हम नक्षत्र कहते हैं, वो चंद्रमा को भी आई गई थी। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनरसु, है ना, आश्लेषा, मगा, पुनरसु, पुष्या, पूर्वा, ये सभी, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, ये सब उनकी पुत्रियां हैं। और ये सभी वायु चंद्रमा को, सबके लिए आसन लगे हुए हैं, लेकिन न सती के लिए आसन है, न भगवान शंकर के लिए आसन है।
सती वहां चारों तरफ नजर घुमाती तो कहीं भी आसन नहीं कि तुम आ गई, भगवान शंकर नहीं आए क्या? कहा कि नहीं माते, बहनें आती हैं, बहनें मिलती हैं और बहनें आके मिलके अंक में भरती है सती को, लेकिन कुछ देर बाद फिर छोड़ देती, क्योंकि बहनों को पता है कि सती को न्योता नहीं है और सती तभी आ गई। तो एक प्रकार से भाव नहीं देती। महाराज, सती की आंखों में आंसू बढ़ते हैं, गिरते हैं, मां से मिल रही, मां से लिपट के रो रही है सती कि माते मेरे पति ने इतना बड़ा अपराध क्या किया जो मेरे पति के लिए यहाँ पे आसन नहीं है। कितना बड़ा अपराध ये जो दक्ष प्रजापति है ना, ये इतना बड़ा हो गया। क्योंकि जब कन्या का विवाह हो जाता है तो कन्या का सबसे बड़ा परमेश्वर वही होता है, उसका पति, और जो सती हो उसके लिए आजकल तो विवाह होने के बाद तलाक हो जाती है। लेकिन सती कह रही कि प्रभु यहाँ आपके लिए आसन नहीं है। ठीक है, आप नहीं आए, मन में बोल रहे, अपने मन की डोरी से मन को बांध दिया भगवान शंकर के मन से और बातें चल रही है भगवान शंकर से। महाराज, भगवान शंकर के आंखों में भी आंसू पड़ रहे हैं, वहां तपस्या में लीन तो है, मन से मन बात हो रही है। सती कह रही है प्रभु आपने सही किया, आप नहीं आए। ऐसे अभिमानी के यहाँ आना भी नहीं चाहिए जो अनादर करे। इन्होंने सीखा ही क्या है? इन्होंने क्या सीखा है? देवताओं की पूजा करके देवताओं को, उनके लिए यहाँ आसन नहीं है। ठीक है प्रभु, आप यहाँ नहीं आए, आपका अनादर होता तो मुझे और भी तकलीफ होती। महाराज, सती की जो माँ है वो भी रो रही है। इतने में दक्ष प्रजापति आते हैं, उन्होंने सती की ओर देखा और देख के मुड़ के चले गए, प्रणाम भी स्वीकार नहीं किया। महाराज, ऐसा अभिमानी वो दक्ष प्रजापति। अब महाराज होना क्या था, सभी आहुति दे रहे हैं, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम प्रजापते नमः, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम इंद्राय नमः, ओम अग्ने स्वाहा, इदम अग्ने नमः, ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय नमः। आहुति चल रही है और सती एक जगह रो रही है, सभी आहुति दे रहे हैं, लेकिन माँ सती जो है एक किनारे पे खड़ी रो रही है, रुदन कर रही है। और रुदन कौन से देवताओं का हविष्य वाहन करेगा? तेरे यज्ञ को मैं भ्रष्ट करता हूँ। इतने में ही सती और उस यज्ञशाला में गिर पड़ते धड़ाम और अपनी देह का त्याग कर देती है सती। और जब देह त्याग हो जाता है महाराज, तो वहां जितने भी शिवगण है ना, वो क्रोधित हो जाते हैं और वो इधर उधर सब वहां पे एक विध्वंस कर देते हैं। जितने भी वहां आसन लगे हैं सबको तोड़ डालते हैं, पूरी चीजों को बिखेर देते हैं और वहां संग्राम हो जाता है। जितने भी ऋषि हैं, देवता हैं, शिव जी के गणों से भिड़ पड़ते हैं। और महाराज, शिव जी के गण जब थोड़ा निर्बल पड़ जाते हैं, वो वापस हो जाते हैं भगवान शंकर के पास। दौड़ दौड़ के भृंगी, नंदी, श्रृंगी सभी रोते रोते भगवान शंकर के पास, भगवान भोलेनाथ त्राही रक्षा करो। अरे क्या हो गया? शंकर जी की आंखें खुलती हैं।